दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम वीडियो रिकॉर्डिंग को देखते हैं जिसमें हमारे दो मेन कैरेक्टर्स अपनी छोटी एज में होते हैं। इसके बाद कहानी घूमती है एमिली नाम की यंग लेडी पर जो जंगल में घूम रही थी और इन पेड़ों को यहाँ के माहौल को देखकर उसे अपने बचपन की याद आती है जिसमें वो अपनी फैमिली के साथ जंगलों में पहाड़ों पर घूमने गई थी। वहीं सड़क पर हम एक कार को देखते हैं जिसमें एमिली का बॉयफ्रेंड एंड्रियास एमिली के आने का इंतजार कर रहा था। कुछ देर जंगल में घूमने के बाद एक कपल कार में बैठकर यहाँ से चला जाता है। एमिली एंड्रियास को लेकर अपने पुराने घर आती है जहाँ वो पहले अपनी फैमिली के साथ रहा करती थी। जब एमिली घर की सफाई कर रही होती है और खिड़की ओपन करती है तो वो बाहर एंड्रियास को किसी से फोन पर बात करते हुए देखती है। इसके बाद एमिली पेंट्री में जाने का फैसला करती है क्योंकि वो इतने टाइम बाद ये भूल चुकी थी कि वहाँ क्या रखा है। इधर एमिली घर के काम करती है, वहीं इसका बॉयफ्रेंड एंड्रियास अपने कुछ जरूरी काम के नोट्स बनाता है। एमिली एंड्रियास से बात करना चाहती थी लेकिन फिर उसने नहीं की। एमिली जब अकेली खिड़की के पास खड़ी होती है तो उसे अपना भाई आता हुआ दिखाई देता है जिसका नाम जैकब था। जैकब के पास एक स्केटबोर्ड था क्योंकि अब जैकब एक फेमस स्केटबोर्डर बन चुका था। एमिली अपने भाई को देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि ये दोनों काफी लंबे टाइम बाद मिल रहे थे। इसी बीच एंड्रियास भी यहाँ पे आ जाता है और जैकब से हाय हेलो करता है। इसके बाद जैकब घर के अंदर आ जाता है और उसी कमरे में रहने का डिसाइड करता है जिसमें वो बचपन में सोया करता था। रात में एमिली की आंख खुलती है और वो जब अपने भाई को देखती है तो जैकब गाने सुन रहा होता है। उधर सुबह होते ही जैकब ट्रेनिंग पर चला जाता है। इधर एमिली घर के बाहर बैठी होती है और एंड्रियास फोन पर बात कर रहा होता है। बात खत्म करने के बाद एंड्रियास एमिली को हक करता है और बताता है कि मैं कुछ समय के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ, इसलिए एमिली एंड्रियास की पैकिंग में हेल्प करती है। जैकब भी इन दोनों को पैकिंग करते देखता रहता है और फिर कुछ देर के लिए अपना स्केटबोर्ड लेकर यहाँ से वॉक के लिए चला जाता है और एक शॉप में जाकर रुक जाता है। यहाँ जैकब न्यूज़पेपर देखता है जिसके फ्रंट पेज पर ब्लैक पैंथर की इन्फॉर्मेशन दी गई थी। ये देखकर जैकब अखबार खरीद लेता है। इधर एंड्रियास अपना सारा सामान कार में रख देता है और फिर एमिली को गले लगाकर बाय बोलता है और यहाँ से चला जाता है। रास्ते में एंड्रियास को जैकब मिलता है जिसे देखकर एंड्रियास कहता है कि तुम्हारी बहन घर पर अकेली है, उसका ध्यान रखना। और फिर जैकब घर आ जाता है। घर के बाहर एमिली कुछ काम कर रही होती है। जैकब एमिली को बताता है कि हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए इस घर को बेच देंगे क्योंकि जैकब को इस वक्त पैसों की बहुत जरूरत थी। एमिली भी घर बेचने के लिए राजी हो जाती है और जैकब अपने कमरे में जाकर ब्लैक पैंथर के बारे में पढ़ने लगता है। लेकिन तभी उसे एमिली की आवाज सुनाई देती है जो कि अपने बॉयफ्रेंड से नए बिजनेस के बारे में बात कर रही थी। जैकब एमिली की बात सुनने के लिए कमरे से बाहर आ जाता है और उसकी पूरी बात सुनता है। जैकब पर काफी ज्यादा कर्जा था इसलिए वो इस बारे में एमिली से बात करने का फैसला करता है और एमिली के पास चला जाता है। यहाँ एमिली कुछ डॉक्यूमेंट्स पर काम कर रही थी। इसी बीच जैकब इसकी टेबल पर ब्लैक पैंथर का आर्टिकल रख देता है। जैकब इसलिए ये यहाँ रखता है ताकि एमिली इस पर गौर करे। एमिली को हंसाने के लिए जैकब पैंथर की तरह ये आवाज निकालता है जिसे सुनकर एमिली हंसने लगती है और फिर अपने रूम में जाकर कपड़े बदलने लगती है। जैकब भी इसे कपड़े बदलते हुए देख लेता है। इसके बाद जैकब ब्लैक पैंथर के आर्टिकल को कट करके अपने कमरे की दीवार पर चिपका देता है। अगली सुबह जैकब गैराज की एक पुरानी मोटरसाइकिल बाहर निकालता है और इसे सही करने में लग जाता है। दरअसल इस बाइक को सही करने के लिए भी एमिली ने ही कहा था। गाड़ी सही होने के बाद दोनों राइड पर जाते हैं। यहाँ जैकब बहुत ही तेज गाड़ी चलाता है और एमिली भी इसे खूब एंजॉय करती है। इसके बाद एमिली और जैकब ऊंची पहाड़ी पर जाते हैं जिसके पास एक लेक थी और चारों तरफ हरियाली और खुला आसमान था। ये खूबसूरत सा नजारा देखकर दोनों कुछ देर यहीं आराम करने का फैसला करते हैं। जब दोनों एक साथ लेटे होते हैं तो एमिली जैकब से लाइफ के बारे में डिस्कस करने का सोचती है। यहीं जैकब एमिली को ब्लैक पैंथर के बारे में बताता है जिसे उसने यहीं पहाड़ों पर देखा था और इसी पहाड़ी की फोटो अखबार में भी छापी गई थी। कुछ समय एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद एमिली और जैकब गाड़ी से घर की तरफ निकल पड़ते हैं। लेकिन तभी जैकब को कुछ अजीब सा लगता है और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर एक अनजान शख्स होता है। जैकब से देखकर फौरन रुक जाता है और देखता है कि वो अनजान शख्स जंगलों की तरफ जा रहा है। ये देखकर जैकब एमिली के साथ तुरंत गाड़ी लेकर घर जाता है। घर आने के बाद एमिली अपनी अलमारी में कुछ सामान ढूंढ रही होती है। वहीं जैकब अपने बिस्तर पर लेटा होता है। एमिली एक पुरानी ड्रेस जैकब पर फेंक देती है और अपने कपड़े चेंज करती है। एमिली अपने भाई के सामने कुछ पुराने पलों को याद करने की कोशिश करती है लेकिन जैकब को कुछ अच्छा नहीं लगता। एमिली फिर से लंच के टाइम अपने कपड़े चेंज करती है और फिर अपने कपड़े धोती है। इसके बाद एमिली कपड़े वगैरह बाहर सुखाने जाती है और इस काम में जैकब भी उसकी मदद करता है। एमिली और जैकब जब दोनों कपड़े रस्सी पर फैला रहे होते हैं तो कपड़ों के पीछे से जैकब एमिली को टच करता है और दोनों एक साथ एंजॉय करने का फैसला करते हैं। जब एमिली और जैकब डेक चेयर पर आराम कर रहे होते हैं तो एमिली को एक सपना आता है जिसमें वो देखती है कि जैकब उसके क्लोज आया है और दोनों एक दूसरे के साथ खूब एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन तभी एमिली की आंख खुल जाती है और वो अपने पास ही जैकब को सोता हुआ देखती है और बहुत देर तक उसे ऐसे ही प्यार से देखती रहती है। कुछ देर बाद एमिली और जैकब पास में ही घूमने जाने का फैसला करते हैं और दोनों अच्छा वक्त बिताने के लिए जंगल में चले जाते हैं।
और जंगल में ही दोनों कुछ देर के लिए सो जाते हैं। लेकिन तभी इनके पास एक शख्स गुजरता है जिसके पैरों की आवाज से जैकब की आंख खुल जाती है और वो देखता है कि यह अजनबी शख्स किसी की तलाश कर रहा है। और फिर यहाँ मौजूद लोगों के साथ जैकब और एमिली शामिल हो जाते हैं। एमिली और जैकब दोनों लकड़ियां इकट्ठा करते हैं और आज रात यहीं जंगल में गुजारने का डिसाइड करते हैं, इसलिए दोनों मिलकर रहने का इंतजाम करते हैं। शाम के टाइम दोनों जब एक साथ होते हैं तो यहाँ भागते दौड़ते जानवरों को देखकर बहुत खुश होते हैं और यहीं पर सो जाते हैं। यहाँ इतनी तेज हवा चलती है कि एमिली सुबह सुबह ठंडी हवा की वजह से उठ जाती है। ये दोनों एक ऐसी जगह जाते हैं जहाँ से आसपास के इलाके का सुंदर नजारा दिखाई देता है और दोनों उगते सूरज को देखकर बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं। इसके बाद दोनों पहाड़ पर चढ़ते हैं। एमिली तो जल्दी चढ़ जाती है, लेकिन जब जैकब ऊपर चढ़ रहा होता है तो एमिली जैकब के साथ मजाक करने लगती है और ऊपर से छोटे छोटे पत्थर जैकब की तरफ फेंकने लगती है और फिर जैकब से बचकर भागना शुरू कर देती है। ये देखकर जैकब भी एमिली के पीछे भागता है और जल्दी एमिली को पकड़ लेता है और ये दोनों यहीं घासों में लेट जाते हैं। इसके बाद एमिली बाल बांधती है और फिर दोनों पहाड़ के ऊपरी चोटी पर पहुंच जाते हैं और यहाँ से खूबसूरत नजारा देखकर दिल को सुकून पहुंचाते हैं। इसके बाद दोनों घर आ जाते हैं। घर आने के बाद जैकब अपने कपड़े चेंज करता है और जब ये अपने कमरे में होता है तभी यहाँ एमिली भी आ जाती है और जैकब के सामने अपने कपड़े उतारना शुरू कर देती है। जैकब भी पास में बैठकर उसे देखता रहता है। एमिली अपने कपड़े उतार देती है और ये देखकर जैकब भी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता और ये भी अपने कपड़े उतारने लगता है और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। फिजिकल रिलेशन बनाने के बाद दोनों एक कैफे में आते हैं और ड्रिंक करते हुए जो कुछ भी उनके बीच हुआ उसे डिस्कस करते हैं। जैकब को जब पता चलता है कि एमिली से लंबे समय से प्यार करती है तो वो ये जानकर बहुत खुश होता है। इसके बाद जैकब मजाक में एमिली से दूर जाकर बैठ जाता है और उसे दूर से ही देखने लगता है। ये देखकर एमिली ब्लश करती है और बहुत खुश भी होती है। जैकब यहाँ की खूबसूरती के साथ साथ एमिली की भी तारीफ करता है और फिर एमिली के पास आकर बैठ जाता है और एमिली को एक ड्रिंक का ग्लास पेश करता है और यहाँ पे ये डिसाइड करते हैं कि आज हम खूब एंजॉय करेंगे। इसलिए ये दोनों बस पकड़ते हैं और घूमने निकल जाते हैं। यहाँ एमिली झील को देखकर उसमें स्विमिंग करने चली जाती है। एमिली को नहाता देख जैकब को पुरानी मेमोरीज याद आती है। जब एमिली नहा रही थी तब जैकब उसे ऐसे ही देख रहा था। इस बात को ध्यान करते हुए जैकब झील में एमिली के पास आ जाता है और एमिली भी पुरानी यादों को याद करके बहुत खुश होती है और फिर जैकब को गले लगा लेती है। स्विमिंग करने के बाद दोनों आगे बढ़ते हैं और एक शांत जगह जाकर बैठ जाते हैं। इसी बीच एमिली को एक कॉल आती है, लेकिन वो जैकब के साथ होने की वजह से इसे इग्नोर कर देती है। कुछ देर के बाद दोनों घर आते हैं और यहाँ इन्हें अपने घर के बाहर एक अनजान शख्स दिखाई देता है जो कि घर खरीदने की बात कहता है, लेकिन एमिली घर को बेचने से मना कर देती है। ये देखकर जैकब को लगता है कि एमिली ने घर बेचने का मन बदल लिया है। एमिली अपने कमरे में आकर इस बारे में सोचने लगती है और तभी इसके फोन पर एक मैसेज आता है जिसे एमिली पढ़कर इग्नोर कर देती है। अगली सुबह एमिली जैकब के कमरे में आती है और उसे मजाक में तंग करने लगती है। एमिली फिर से जैकब के साथ इंटीमेट होना चाहती थी, लेकिन वो उसे दूर कर देता है, पर फिर भी एमिली जैकब के पास ही सो जाती है। सुबह जब जैकब की आंख खुलती है तो अपने पास एमिली को सोता हुआ देखता है। जैकब एमिली से कुछ बात करना चाहता था, इसलिए एमिली जब तक नहीं उठती तब तक वो इंतजार करता रहता है। इसके बाद दोनों बाहर गार्डन में जाते हैं और अपने फ्यूचर प्लान को डिस्कस करते हैं, जिस पर एमिली रोने लगती है। दरअसल जैकब चाहता था कि एमिली एंड्रियास को छोड़ दे, उससे अपना रिश्ता तोड़ दे, लेकिन एमिली ऐसा नहीं कर सकती थी, इसलिए वो जैकब को मना कर देती है, जिस वजह से जैकब गुस्सा होकर पहाड़ों की तरफ चला जाता है और रात तक घर वापस नहीं आता। एमिली भी जैकब के बारे में सोचती रहती है और इसी कारण सो नहीं पाती। अगली सुबह एंड्रियास घर वापस आ जाता है और एमिली को सोते हुए देखता है और एमिली को जगाकर उसे पैकिंग करने के लिए कहता है, क्योंकि अब ये लोग इस घर से जाने वाले थे। एंड्रियास सारा सामान कार में रखता है और तभी जैकब भी घर आ जाता है और एमिली को देखे बिना ही घर के अंदर चला जाता है। ये देख एंड्रियास को लगता है कि जैकब का मूड अच्छा नहीं है। जैकब अंदर जाकर अपना सारा सामान पैक करके यहाँ से जाने का फैसला करता है। इसी बीच एंड्रियास बताता है कि हमें इस घर का खरीदार मिल गया है। जैकब भी घर को बेचने के लिए पेपर्स पर साइन कर देता है। जाते वक्त एमिली जैकब को गले लगाती है और रोने लगती है, क्योंकि वो भी जैकब से दूर नहीं जाना चाहती थी और फिर जैकब यहाँ से चला जाता है। जैकब के चले जाने के बाद एमिली को समझ नहीं आता कि क्या उसने जैकब को छोड़कर सही फैसला किया। इसके बाद एमिली और एंड्रियास कार में बैठकर जाने लगते हैं, लेकिन जब एंड्रियास कुछ काम से कार से बाहर जाता है तो एमिली डॉक्यूमेंट पर साइन करके यहाँ से जंगल की तरफ निकल पड़ती है। एंड्रियास कार में देखता है तो एमिली नहीं होती, बल्कि डॉक्यूमेंट साइन किए हुए रखे होते हैं। एंड्रियास भी एमिली को ढूंढे बिना ही यहाँ से चला जाता है। इधर हम जैकब को पहाड़ों पर देखते हैं, वहीं एमिली भी जंगलों की तरफ चल देती है और इसी के साथ यह मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें। अगर आपको इस मूवी का लिंक चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।